हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात, जो कि आज पार्ट 8 है। पार्ट 7 तक का हमने वीडियो डाल चुके हैं। जिसने पार्ट 7 तक नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर जाकर प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से ज़रूर देख लें। तो आज हम पार्ट 8 में क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लगाना। लिखा गया है तीन संख्याओं का अनुपात। ठीक, ध्यान देखना है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 यदि उनके वर्गों, ये अनुपात दिया गया है। ठीक, यदि उनके वर्गों का योगफल हो तो वे संख्याएं कौन सी हैं। क्वेश्चन का मतलब समझे आप। अब हम आपको समझाते हैं। जैसे कह रहा है ये कि 1:2:3 ये दिया गया है। क्वेश्चन का मतलब समझे इस उदाहरण से आप। ठीक, ये दिया गया आपको, जैसे ये दिया है वैसे हमको ये आपको दिया है। ठीक, कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल। तो किनके वर्गों का योगफल, जिनका ये अनुपात आया, तो ये किसका अनुपात आया होगा, किसी एक संख्या का अनुपात है ना। तो ये एक किससे आया होगा, किसी एक संख्या से कट के आई होगी। ये दो किससे आया होगा, किसी संख्या से कट के आई होगी। ये तीन किससे आया होगा, किसी संख्या से कट कर अनुपात में बनाया गया ना। तो ये है, समझ में ना। तो क्या कह रहा है, यदि उनके वर्गों का योगफल इतना, इनके वर्गों का योगफल कितना आएगा निकालते हैं। एक का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा। 9 9 1 10, 10 4 14, कितना होगा 14। अब यहीं पर लिख देते हैं। अब ये जो निकाला गया है ये हमें नहीं पता है। ठीक, अब हमें क्या सिर्फ पता है 14। क्या पता है आपको, 14 कि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 दिया गया। यदि उनके वर्गों का योगफल इतना हो तो वे संख्याएं कौन सी हैं। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझे। ये अनुपात दिया गया है, समझ में आई ना बात। ये अनुपात दी गई है और कहा गया ये अनुपात में संख्या दी गई है जिनके अनुपात में ये है, जिनके वर्गों का योगफल 14 दिया गया हो। जिनके वर्गों का योगफल 14 दिया गया हो, किसके, इन्हीं अनुपातों के वर्गों का योगफल 14 दिया गया हो, तब संख्या बताइए। ये चाहे इसी तो बताना है संख्याएं कौन सी हैं, कि किनका वर्ग किया गया है, किनका वर्ग किया गया है कि उनको योगफल 14 आया है। तो आपने किसका किसका वर्ग किया है, इसका मतलब इन्हीं संख्याओं का वर्ग आपने किया है ना। किया है कि नहीं, इन्हीं संख्याओं का वर्ग आपने किया है। तो देखते हैं कैसे। एक का वर्ग 1 आया और 2 का वर्ग 4 आया और 3 का वर्ग क्या आएगा, 9 आएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 ही तो आया। तो ये अनुपात में संख्या दी गई थी और योग कह रहा कि 14 है, और ये योग किसका है, जिनके वर्गों का योगफल 14 हो। तो किनके वर्गों का योगफल 14 था, इन्हीं वर्गों का तो योगफल 14 था। तो संख्याएं कौन सी होंगी, 1 होगा, 4 होगा और 9 होगा। यही इसका आंसर होगा। समझ में आई ना बात। तो वैसे इसको भी हमें लगाना है, समझ में ना। तो कैसे इसको मिलेगा, 2 दूना 4 है, 3 दूनी 6 आएगा कि 4 दूनी 8 है। हमें नहीं पता है कि कितनी संख्याएं काट के आई होगी ये 2 3 4। समझ में ना, क्योंकि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना आप। अब देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो अब ये क्या कह रहा है कि 2:3 अनुपात 4 यदि उनके वर्गों का योगफल इतना दिया गया। तो किनके वर्गों का योगफल ये है, संख्याएं के ना। तो ये तो संख्या दी गई है 4 3, तीन संख्या दी गई, इसमें से कोई नहीं कह रहा है। तो ये जो 3 संख्या ऑप्शन में दिए गए हैं, यही तीनों संख्याओं का योग, वर्गों का योगफल करेंगे तो ये तो आएगा।
तो यही चीज हमें तो बताना है कि संख्याएं कौन सी हैं। तो संख्याएं इसी में से तो निकलेंगी, तीन में से एक एक होगा और कौन सा होगा पता नहीं, तो निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे। तो ये क्या दिया गया है, योगफल दिया गया है। यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये क्या दिया गया, योगफल। और किनके वर्गों का योगफल है, तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल है। वर्गों, किसी संख्या का वर्ग करें फिर उनको जब जोड़ा जाएगा तब योगफल इतना आएगा। आएगा कि नहीं? तो आप इन्हीं में से कोई संख्या उठाइए, तीनों संख्या को उठाकर चेक करें वर्ग करके। तो आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप वर्ग करें, तो क्या करेंगे, वर्ग करें और इकाई का अंक उठाएं। बस इकाई का अंक इसमें से उठाएं और इकाई का अंक इसमें से भी उठाएं, और जो मैच करेगा वही आपका आंसर होगा। समझ आई ना? अब देखते हैं, जैसे हमने उठाया ये 8, 12 और 16। ध्यान से देखना है, 8, 12 और 16 यह ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमने उठाया है। समझ में आई ना बात? अब लाना कितना है, ये 1856। इसका मतलब इकाई का अंक 6 आना चाहिए, और किसका, इनके वर्गों का योगफल करेंगे तब। तो वर्गों का योगफल करें, 16 को वर्ग निकालेंगे तो इतना समय तो है नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे, 6 का वर्ग करते, 6 छंग 36, और 36 के इकाई का स्थान उठाना है, और 2 दूना 4 इकाई का स्थान, 8 टाइम 64 4, और सभी को क्या करना, जोड़ना। जोड़ने के बाद देखते हैं क्या 6 आता है, क्योंकि ये क्या इकाई का स्थान है ना, ये क्या इकाई का स्थान आया है। तो इसको जोड़ते हैं, देखते हैं 6 4 10, 10 4 14 हो जाएगा। नहीं आ रहा है आपका, नहीं आ रहा, जो कि इकाई का स्थान क्या आया, 4 आया। तो यहाँ पर क्या है, 6 है, तो मैच नहीं हो रहा ना। अब ऑप्शन बी को उठाते हैं, ऑप्शन बी को उठाते हैं, 16, 24, 32। अब करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है ये। ठीक, अब 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 के 6। हाँ, इकाई का अंक ले रहे हैं बस। 2 का वर्ग 4 होता है, तो इसका मतलब जब 32 को वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 ही आएगा। समझ नहीं ना बात? और जब 24 को वर्ग करेंगे तो 6 ही आएगा इकाई के स्थान पर, तो ये आया। अब 6 का वर्ग 6 छंग 36, 6 आया। अब इसको ऐड करते हैं, क्या 6 आएगा, जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 6 16, और 16 के ये मिल रहा है, 16 के इकाई के स्थान पर आपका 6 मिल रहा है। ये वाला 6 और ये वाला, क्यों, क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे ना, क्यों योगफल करके इकाई का अंक निकाल रहे हैं, इसीलिए ना, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि उनके वर्गों का योगफल इतना दिया गया तो इन्हीं के वर्गों का योगफल इतना आना चाहिए ना। तो इनका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जोड़ेंगे। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसको जोड़कर हम निकालें, तो क्या करेंगे, इकाई का मान निकालें, इकाई का स्थान ज्ञान कर लें हम। समझ नहीं ना? तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, तो इन्हीं को जोड़ लेते, 6 आया। तो इकाई के स्थान पर 6 आया, तो इकाई के स्थान पर 6 है कि नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी नंबर। अब सी भी चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन सी क्या दिया गया, 12 है और 18 है और 24, 12 18 24, ऑप्शन सी नंबर चेक करते हैं। इसका क्या आएगा, 4 चौक 16, 6 आएगा इकाई का स्थान, 8 टाइम 64, 4 आएगा और 4 आएगा, जोड़ते हैं क्या आएगा, 6 4 10, 6 4 10, 10 4 14 कि 4 हासिल आया, ये 4 आ रहा है इकाई के स्थान पर। और क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6। तो 6 किस में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ये बी नहीं, बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। समझ में आई ना? सी आपका ऑप्शन नहीं सही है। कौन सा ऑप्शन सी है, बी नंबर। क्यों? क्योंकि जब इकाई का स्थान हमने निकाला है तो इसी से मैच कर रहा है। समझ आई ना? तो ये आपका आंसर होगा और ये आपका नहीं है। ठीक, सी नंबर से मैच नहीं कर रहा था, जो कि इकाई का स्थान से ये मैच कर रहा है। ठीक,
और ये क्या किया गया, वर्गों का इकाई का अंक निकाला गया। 32 का वर्ग किया गया तो इकाई का अंक 4 आया, और 24 का वर्ग किया गया तो इकाई का अंक 6 आया, और 16 का वर्ग किया गया तो इकाई का अंक 6 आया। क्यों इकाई का अंक लेने? क्योंकि हमें इकाई के अंक से मिलाना है, क्योंकि जब इकाई का अंक जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए, क्योंकि 1856 इनका वर्ग तीनों को करके जोड़ेंगे तो आएगा आपका। समझ में आई ना? तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ध्यान से, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? जैसे अनुपात में दिया गया है, मान लेते हैं ये दिया गया 2:1 दिया गया है। ठीक, और ये 2:1 कहाँ से कट के आए ये हमें नहीं मालूम। यही चीज़ हमें मालूम करना है इस क्वेश्चन में। समझ में आई ना बात? तो ये 2:1 दिया गया है। ठीक, लेकिन कुछ देर बाद मान लेते हैं ये है लड़कों की संख्या। ठीक, ये बॉय हैं और ये गर्ल्स हैं। ठीक, बॉय में 2 लड़के 1 लड़के और आ जाते हैं, तब अनुपात मान लेते हैं, अनुपात में सिर्फ 2:1 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। अब ये एक नया अनुपात तैयार हुआ है, जो कि इसमें एक नया अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन का मतलब समझ लेना। जैसे ध्यान देखिएगा, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। समझ में आई ना बात? पहले से अनुपात ये दिया गया था और एक लड़के ने और आ चुके हैं इसमें, तो अब ये अनुपात नया अनुपात बन चुका है, जो कि 3:1 है, तो जो 6:5 हो जाता है। तो जैसे 3:1 हो जाता है। क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं ना? फिर स्कूल में लड़कों की संख्या बताना है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताना है। तो इसका मतलब जो पहला अनुपात था, तो पहला अनुपात 2 था ना, पहला अनुपात गर्ल्स में 1 था, और जब एक लड़के ने और आ चुके हैं तो फिर दूसरा अनुपात 3 बन गया था, और 1 अनुपात ये पहले से था गर्ल्स में। बॉयज में 3 है, तो क्या करेंगे हम? तो ये 3 पहले से नहीं था, पहले जो था उसको हम 2x मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जो 2x ये जो 2 है, 2 किससे कट कर आया ये हमें नहीं मालूम है। समझ में ना? जो पहले लड़के आए थे वो कहाँ से आए, वो कितने आए थे, कैसे आए हैं वो नहीं मालूम। तो वही चीज़ हमें मालूम करना है इस क्वेश्चन में। समझ में आई ना क्वेश्चन का मतलब? अब देखते हैं हम क्वेश्चन पर। ठीक, ये क्या दिया गया? एक स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात। ठीक, ध्यान से देखते हैं। यहीं पर हम मान लेते हैं क्या दिया गया है, स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कहाँ पर? लड़कों और लड़कियों का अनुपात। किसका पहले नाम कह रहा है? लड़कों का नाम तो लड़कों रख लेते, फिर गर्ल्स का नाम। ठीक, तो लड़कों का अनुपात और लड़कियों का अनुपात 3:2 दिया गया है, 3:2 दिया गया है। फिर कह रहा है यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो, लड़कियां आ रही हैं 6 लड़कियां, ये कह रहा है यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात, नया अनुपात तैयार होता है 6:5। तो लड़कियां 6 और आ रही हैं, तो इसमें हम 6 और जोड़ देंगे, जो कि नया अनुपात तैयार होता है आपका। यही चीज तो, जो कि ये नया अनुपात दिया गया है, क्या आपका 6:5। समझ में आई ना? इसको जोड़ना नहीं है, इतना ध्यान में रखना आपको। क्यों? क्योंकि ये अनुपात बनाया गया था। ठीक, किससे कट के आया होगा ये, किसी से किसी न से।
समझ में नहीं बात। जैसे ये यहाँ पर 6, अभी इसको हम 2 से काट देते, 2 टाएँ 6 और 3 2 5 आ जाता, लेकिन ये किसी से कटेगा या ये नहीं कटेगा ये नहीं मालूम है अभी। ठीक, तो मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना। अब इसको यहीं सब लगाते हैं। तो ये पहला अनुपात था, ये दूसरा अनुपात, पहला अनुपात। तो मान लेते हैं 3x है, ये है 2x। समझ में आई ना बात। 3x और 2x, जो कि ये पहला अनुपात जो पहले से अनुपात दिया गया था। तो ये अब क्या करना है, 3x बटे 2x, इसको भिन्न में चेंज कर लेते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो लड़कियां वाले कौन सी है, 2x वाला। तो इसमें हम 6 लड़कियां और ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 ही लड़कियां तो 2x में आ रही हैं, तो इसीलिए वहां पर हमने जोड़ा नहीं था। क्यों, क्योंकि x का मान यहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। समझ में आई ना। तो 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो अनुपात नया अनुपात हो जाता है। 6 क्या दी गई है, 6/5 के टाइप में आता है, एक नया अनुपात तैयार हो जाता है। समझ में आया। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताना है, लड़कों की संख्या। ठीक, अब इसी को हल कर लेते हैं, बस लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो बज गुणा कैंची गुणा कराते हैं, 5 3 15 हो जाएगा, x हो जाएगा। 6 दूनी 12x प्लस 6 छंग 36, तो ये क्या आएगा। अब ध्यान देखना, ये है 15x, ये 12 इधर आएगा, तो माइनस का 12x बराबर 36। अब ये चीज़ यहाँ पर देखना है, तो ये क्या लिखा था, 15x माइनस का 12x बराबर 36। ये लाइन हमने उतार दिया यहाँ पर। अब 15x से 12x जाएगा तो क्या बचेगा, 3x बराबर 36 है। जब x बराबर 36/3 से इसको भाग कर देंगे तो x का मान क्या आएगा, क्या निकल के आएगा, 3 एकम 3, यहाँ से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 निकल के आ रहा है। ठीक, तो x का मान क्या आया है, 12। तो ये हमें भी लड़कों लड़कियों की संख्या नहीं मालूम हुई, ये x का मान 12 है, तो इसका मतलब 12 से कट के आए हैं। ठीक, तो अब हमें किसका मान बताना है, लड़कों की संख्या बताना। तो लड़कों की संख्या कहाँ पर, यही तो दिया गया है लड़कों की संख्या, ये। तो अब यहाँ पर लिखते हैं बॉयज की संख्या बराबर। ठीक, ये बी जो लिखा है लड़कों की संख्या है। ठीक, लड़कों की संख्या का मतलब क्या आएगा, 3x बराबर 3 गुणे 12 बराबर 12 3 36। यही होगा क्या आपका आंसर, जो कि 36 आपका आंसर है। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया ना कैसे इसको निकाला गया है। जो पहला अनुपात दिया गया था वो किसी न किसी एक संख्या से कट के आई थी, तो वो संख्या हमें नहीं मालूम थी, तो वो संख्या हमने माना x, 3x और 2x। समझ में ना बात। फिर कह रहा कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो 6 लड़कियों को और ऐड करेंगे, फिर नया अनुपात तैयार होता है 6/5। समझ में। जब इसको हल करेंगे तो x का मान आपका 12 आया है, तो लड़कों की संख्या 3x है, x के स्थान पर 12 रखेंगे तो 12 3 36, ये लड़कों की संख्या है। अब लड़कियों की संख्या निकालना चाहते हैं, तो इसमें 12 दूना 24, 24 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं, 36। समझ में आई ना बात। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, और जिसने पार्ट 7 तक वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे लेके हम, वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।